हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस बंकर्स। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और बहुत बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। जो टीचिंग जॉब्स के जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप एक बेहतर तैयारी कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है आप पर, और आप भी अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए कि आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। और इस सफ़र में, आपके परमानेंट टीचर के सफ़र में, हमारा चैनल जो है वो यही प्रयास करता है कि आपको ऑथेंटिक नॉलेज कम समय में, बिना समय वेस्ट किए आपको दी जाए, ताकि आप क्विकली इन वीडियोस को देखें और एक अच्छा नॉलेज बेस अपना क्रिएट करें। अब आप जैसा कि हमारे चैनल साइंस बंकर्स को जानते हैं, अगर आप आपने हमारा चैनल नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के इंटरफेस को एक बार देख लीजिए, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन, हम बार बार कहते हैं, जिससे हम समय निकाल कर आपके लिए काम कर पाते हैं, कुछ अच्छी वीडियोस ला पाते हैं। इसी सीरीज़ में अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी है तो बहुत लंबे समय से ये चल रही है प्लेलिस्ट। 18 दिन हो चुके हैं, डेली एक वीडियो आता है 10 मिनट या 15 मिनट का, जिसमें कंप्यूटर लिटरेसी के हम क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज चल रहे थे। आज जब वेडनेसडे हर 2-3 दिन और बचे हैं, तो अब सिर्फ प्रीवियस ईयर के कंपाइल्ड क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे 20-20, क्योंकि पहले 10 कंप्यूटर लिटरेसी के सवाल आते थे प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आप उठा के देखेंगे तो केवल 10 सवाल पूछता था बस। इस बार उन्होंने 20 पूछे हैं, उसने उस वर्जन को ज़्यादा समय दिया है। इसका मतलब वो एक अच्छी तरीके से एलिमिनेटर की तरह वर्क कर रहा होगा इतने पेपरों में, तभी उस सेक्शन पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी है। तो अगर आप इस वाली वीडियो लिंक पर जाएंगे तो आपको यहाँ लगभग सारा कंटेंट मिल जाएगा जो हमने अभी तक डेली वीडियोस बनाई हैं। आप देखेंगे 13 मिनट, 14 मिनट, 10 मिनट, 12-10, 12-10, 11, ऐसे ही इतने समय की वीडियोस हैं और काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं। जो शुरू की 1-2 वीडियोस है ये हमारे इसके पेपर से उठाकर बनाई गई हैं। उसके बाद की जितनी भी हैं कंटेंट बेस्ड है, उस कंटेंट को एनालाइज करके जो प्रीवियस ईयर का, और सबसे पहले तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर ही लिए थे KVS के 2019 वाले। अब जो बचे हुए पेपर्स हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सकती है। तो आज टारगेट रहेगा 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, और क्विकली उन्हें करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी किताब से डायरेक्टली उठा के दे देंगे। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हुए चलें, और ज़रूरत के हिसाब से कई जगह फैक्चुअल भी मिलेंगे, तो नोट्स भी बनाते हुए साथ साथ चले दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का प्रिंसिपल्स का पेपर है 2016 का। सबसे पहला पेपर यही मिला। अब इसमें क्या है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना, इंग्लिश हिंदी के 10-10 सवाल ही आते थे और ये क्वालिफाइंग नेचर के होते थे। तो देखिए पहले 10 सवाल इंग्लिश के हैं और फिर हिंदी के हैं, और फिर ये ना मिक्स सेक्शन है जहाँ पे इन्होंने तार्किक योग्यता, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं के बीच में ही ना कंप्यूटर के कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो उन 10 क्वेश्चन को करते हैं, और फिर जो वाइस प्रिंसिपल का पेपर 2018 में आया उसमें उन्होंने, देखो यहाँ हिडन तरीके से पूछते थे कंप्यूटर के सवाल, पर देखिए लगभग 10 सवाल है। जैसे ये कंप्यूटर का सवाल है, तो ऐसे लगभग 10 सवाल इस पूरे पेपर में कंप्यूटर लिटरेसी के हैं। तो उन 10 सवालों को करने की कोशिश करेंगे, और आप उसके बेसिस पर फिर अपने नोट्स बनाते हुए चलें साथ साथ। तो चलिए आइए फटाफट से देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी की चार्टर है, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। इस बुक को मैं आज ही अपने साइंस बंकर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की यहाँ बात कर रहे हैं ना, याद रखिएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला है तो ये MS वर्ड भी हो सकता है, और ओपन ऑफिस वर्जन मैंने आपको इसका बताया था, लिब्रे ऑफिस वर्ड है ना, उसके हिसाब से कह रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक information in a publication together with variable information इन अ डेटा सोर्स टू क्रिएट वन मर्ज पब्लिकेशन इज कॉल्ड। देखिए जैसे मर्ज पब्लिकेशन आपसे बोला है ना, तो इट इज़ मेल मर्ज दोस्तों, है ना। तो ये ना मर्जिंग है, ना डाटा सोर्सिंग है, ना मर्ज सॉर्ट है, ये एक्चुअली मेल मर्जिंग है। तो मतलब एक ही फॉर्म सपोज करो मैंने वर्ड में बनाया, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों को सेम ही कंटेंट भेजने वाला हूँ, है ना। तो उस सेंस में जब डेटा को आप कंबाइन करते हैं तो इसे बोलते हैं आप मेल मर्जिंग। यहाँ जो इन्होंने बोला ना, वेरिएबल इंफॉर्मेशन इन अ डेटा सोर्स टू क्रिएट वन मर्ज्ड पब्लिकेशन, है ना, डेटा के साथ उस पब्लिकेशन को मर्ज कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड मेल मर्जिंग फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग WW मीन्स, देखिए WW का मीनिंग आपसे पूछा है ना। तो ये सबको पता है, इट्स वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। बट अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखिए वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ भी लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ भी लिखा हुआ है, और वर्ल्ड वाइड यहाँ भी और यहाँ पर भी, सब जगह लिखा है। अब इसके आगे के कंटेंट को पढ़ना जरूरी है कि क्या कह रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। हाँ, तो ये लगभग मुझे तो ठीक लग रहा है पहला वाला ऑप्शन, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एंड इज अ नेटवर्क ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। नो, इट इज नॉट अ वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है ये, दैट फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, नहीं। ये तो फिर लैन नेटवर्क की बात हो रही है, जब एक जगह बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एंड इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, नहीं, प्रोटोकॉल्स जब भी बात हो रही है तो आपके IP एड्रेसेस की बात हो रही है, IP4, IP6, वो याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड इज जस्ट अनदर नेम फॉर द इंटरनेट, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ सिस्टम, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम जहाँ से आप पूरा इंटरनेट को जो है आप हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं इंटरनेट पे उनको एक्सेस कर पाते हैं, है ना। जैसे www.google.com आप लिखते हैं तो इट्स वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ट्रू। सही कथन पूछा है इसमें से। तो रैम इज मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर,
ट्रू पूछ रहा है, नहीं सर्किट बोर्ड नहीं होता है। द रैम डेटा इज लॉस्ट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच्ड ऑफ। एक्चुअली में ये रैंडम एक्सेस मेमोरी मेजरली हम ऐसी रोम रैम को डिफरेंशिएट करते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है उसका डेटा लॉस्ट हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है वो स्विच ऑफ हो जाए। रैम इज लॉन्ग टर्म स्टोरेज, नहीं रैम नहीं है, रोम होगा उसमें। सो रैम कन्वर्ट्स द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज इनटू समथिंग दैट कैन बी डिस्प्लेड यूजिंग कंप्यूटर मॉनिटर। नहीं, ये भी इसका इनकरेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पेपर का, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्विकली 38 क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर्मेट पेंटर इज यूज। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो फॉर्मेट पेंटर है आप उसे किस लिए यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर याद रखिएगा किस लिए यूज़ होता है, ना ये पेंट प्रिटी पिक्चर्स ऑन योर स्लाइड्स, या फिर चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ स्लाइड्स एंड क्रिएट यूनिफॉर्म अपीयरेंस फॉर ऑल द स्लाइड्स, या कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई इट एल्सवेयर। दिस इज फॉर्मेट पेंटर। देखिए फॉर्मेट पेंटर से मतलब है फॉर्मेट को पेंट कर रहे हैं आप, डिलीट नहीं होगा। तो कॉपी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमेज फाइल। क्वेश्चन नंबर 44 को देख रहे हैं यहाँ पर, इनमें से इमेज फाइल कौन सी नहीं है, नॉट अ इमेज फाइल। जेपीजी, वेव, जिफ, पीएनजी। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी अभी तक जिसमें मैंने फाइल्स के टाइप कराए थे, वहां आपको पता चलेगा WAV जो है ये साउंड फाइल ज़्यादातर मानी जाती है, ऑडियो फाइल हम इसे कहते हैं। ये ऑडियो फॉर्मेट है, वेव फॉर्म फॉर्मेट इसे हम कंप्यूटर की ऑडियो फाइल्स को वेव फॉर्मेट में रखते हैं। तो दोस्तों वेव जो है मतलब WAV जो है वो वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है, ना कि इमेज फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, अगला वाला। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला ना। 25 इंच मॉनिटर implies that, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। So the screen is 25 inches wide. A circle of 25 inch diameter is available for the display. या screen is 25 inches high. या diagonal across the screen is 25। ये इनकम्प्लीट है थोड़ा सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है द स्क्रीन इज 25 इंचेस वाइड। कई लोगों को ना इसमें कंफ्यूजन होती है कि डायगनल वाला होगा, वो ना टीवीज में होता है। या मॉनिटर की बात हो रही है तो मॉनिटर में याद रखिएगा 25 इंचेस वाइड का मतलब है इसकी चौड़ाई जो है वो है, ना कि लंबाई। मतलब ये पोर्शन 25 है, ना कि ये वाला पोर्शन। हाई नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं इसी में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, व्हाट डज द एक्रोनिम CD रोम स्टैंड फॉर। देखिए रोम का तो आपको पता है ये रीड ओनली मेमोरी होती है, बट CD यहाँ पर जो होती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। तो पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी विल बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है डैश इज द साइंस ऑफ, देखिए थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड है तो इसलिए पढ़ रहे हैं। डैश इज द साइंस रिवॉल्विंग अराउंड द बिल्डिंग डिवाइसेस ऑन एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल। तो बहुत ही स्मॉल स्केल पर जो होता है वो आपकी नैनो टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों। तो एक करेक्ट आंसर इसका होगा 52 का नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब दो क्वेश्चंस और रह गए हैं दोस्तों इसमें। 56 देखिए, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पूछा है ऑफ डेसिमल। अब देखिए डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, प्लीज इसे कर लीजिएगा कहीं से अच्छे से नोट्स बनाकर इसे समझने की कोशिश करिएगा। एक्चुअली में क्या करना है, 50 का आपको एलसीएम लेना है, क्या एलसीएम की तरह से नहीं, बार बार से 2 से ही डिवाइड करना है। जब कंप्लीट डिवीजन हो जाए तो ये मान के चलिए कि अब 0 आएगा, और अगर इनकम्प्लीट डिवीजन होता है तो देखिए 2 से डिवाइड करें तो एक ही बचेगा ज़्यादातर, है ना, इवन नंबर तो होते हैं। तो जो 0 1 की सीक्वेंस वहाँ से बनेगी। देखिए जैसे हमने 50 को पहले डिवाइड करा 2 से, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 0 हमें यहाँ से पहला कोड मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, और जब इस कोडिंग को आप लिख रहे हैं दोस्तों, उसका भी लिखते हुए आपको ध्यान रखना है किस तरीके से लिखते हैं। तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपने क्या करा है यहाँ पर, इसको वापस से आपने फिर इसे डिवाइड किया है। एक्चुअल में इसे उल्टा लिखते हैं, इस तरीके से जाएगा ये 1 1 0 0 1 0। ठीक है, फिर आप वापस को 2 जब 2 से 50 को डिवाइड किया तो 25 आया, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 12 आया। रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, 1 बचा है। अब देखिए 2 को फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। रिमाइंडर कितना बचा, 0। 6 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है 3, तो फिर से रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब 3 जो है वो क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, तो 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 1 आ गया और एंड में 1 आ गया। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो 50 का रिप्रेजेंटेशन हो गया 1 1 0 0 1 0। तो ये तो आपको 50 का मिल गया। अब नाउ डेसिमल पार्ट को कैसे करते हैं, देखिए जो होल पार्ट है उसे तो आप डिवाइड करके करते हैं, जो डेसिमल पार्ट है उसे मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो यह देखिए आपने 25 को किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका है 0.50, तो इट इज़ कॉल्ड 0। अब जैसे जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपको मिल गया आपका 1, तो ये बनेगा आपका 0.01। तो इसका जो बाइनरी कन्वर्जन होगा वो होगा 0.01। अब इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो दोस्तों आपको ये टर्म मिल जाएगी यहाँ पर जो अवेलेबल है। ठीक है, 0 पॉइंट आपका बनेगा 110010.010 विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पर हमने 56 क्वेश्चन कर लिया। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वाले पेपर में जो आया था, 60th क्वेश्चन। ये मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से देखना। MS एक्सेल स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है, उसमें कहते हैं सेल A1 B1 और C1, है ना। सेल A1 B1 C1 अगर आपको याद हो तो A कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, 1 रो को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बताया था दीज वर कॉल्ड 1 2 3 रोज होती हैं और यहाँ कॉलम होते हैं आपके इस तरीके से।
तो ये ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी, और ये इसकी 1 रो है और ये इसकी 2 रो है। इस तरीके से आपको शीट्स में कॉलम मिलते हैं। तो क्या कह रहा है, A1 सेल में, मतलब जो A1 सेल है यहाँ पर लिखा है 2, इसमें लिखा है 3, है ना, B1 में लिखा है 3 और C1 में लिखा है दोस्तों 4। नाउ दे आर सेइंग कि अब जो है, अब सेल B2 की वैल्यूज क्या है, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 6 और यहाँ लिखा है 7। अब आपसे पूछा ऑल्सो सपोज दैट द सेल D1, अब जो D1 है यहाँ पर, है ना, डी सेक्शन में D1 एक सेल है, उसमें एक फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला को देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए डी में क्या फॉर्मूला लिखा है, सेक्शन डी में उन्होंने कहा एक फॉर्मूला लिख दिया है, डी सेक्शन में एक सूत्र लिखा है कि A1 प्लस C$1, ये डॉलर का जो साइन होता है ना, इसको आप याद रखिए, डॉलर का साइन हम तब लगाते हैं जब आप वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते। इवन आप अगर ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने पर वैल्यू नहीं बदलती है, ये वाली सेल की वैल्यू एज इट इज रहती है। अब याद देखिए $S है ना, $S1 ये हो गया और फिर आपका B1 हो गया है। तो जब आप इसमें, जब इन्होंने बोला है व्हाट विल डिस्प्ले इन सेल D2 इफ द फॉर्मूला इन सेल D1 इज कॉपीड एंड पेस्टेड टू द सेल D2। देखो जहाँ जहाँ डॉलर लगा है ना, वहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, वो सेल वैसी की वैसी रहेगी, आप उसी सेल की वैल्यू उठाएंगे। बाकी जगहों पर जो है दोस्तों, वो आपके बदलाव हो जाएंगे ड्रैग करने पर। तो देखिए यहाँ सेल नहीं लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ, तो जैसे आप इस फॉर्मूला को नीचे खींचेंगे तो इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका A1 बन जाएगा आपका A2 हो जाएगा और B1 की जगह आपका B2 वैल्यू उठाएगा। तो B2 और बाकी फॉर्मूले में बाकी चीज़ें आपकी सेम रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली आप इन दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए सॉल्व भी किया हुआ है, इसे फटाफट से अगर देख लेंगे तो आप, तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है कि दिया गया है इस तरीके से, क्रमशः 5 6 7 है ना, A2 B2 वगैरह में, तो आप A2 भी रखिए, B2 भी रखिए, 5 और 6 मिल गया। आप C2 को यूज़ नहीं करने वाले हैं, बल्कि C1 एज इट इज़ रहेगा और A1 आपका एज इट इज़ रहेगा। तो आप वहाँ से उस वैल्यू को उठा के सॉल्व करेंगे, 10.5 आपका आंसर आ जाएगा। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको एक्सेल आता होगा उसको ही ये कर पाएंगे। तो आप ये फॉर्मूला वाला मैंने इसलिए थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है फ्रेंड्स। अब फटाफट से वाइस प्रिंसिपल के पेपर को भी देख लेते हैं, उसके 10 क्वेश्चंस को। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सब्र रख के, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाइस प्रिंसिपल का पेपर है, 2018 का पेपर है, ठीक है। इसमें एक्चुअली में कंप्यूटर का सेक्शन तो सेपरेटली ही दिया हुआ है, इसमें मतलब इन्होंने ऐसा नहीं करा कि मिक्स करा हुआ, जैसे प्रिंसिपल मुझे थोड़ा ढूंढने पड़े, पर इस केस में यहाँ इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व करे हुए हैं। ये रहा आपका कंप्यूटर साक्षरता, है ना, तो संगणक साक्षरता कह सकते हो आप हिंदी में। तो फटाफट से कर लेते हैं 10 क्वेश्चन को। डैश इज यूज्ड इन इंप्लीमेंटिंग द कैक मेमोरी। अगर कैक मेमोरी, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने रैम का आपको बताया था, रैम का काम क्या होता है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, थोड़े समय के लिए होती है, उसके बाद वो डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है केक जो होती है वो रैम में स्टोर होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 41 का होगा रैम। 42 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वेब सर्च। इनमें से वेब सर्च से रिलेटेड कौन सा नहीं है, तो सीधी सीधी बात है, ये तीनों जो है सर्च इंजन है, फेसबुक सर्च इंजन नहीं है, तो इसमें फेसबुक इसका होगा करेक्ट आंसर दोस्तों। याहू, बिंग और गूगल जो है सर्च इंजन से, याद रखिएगा, ठीक है। इनमें कुछ ब्राउजर है, कुछ सर्च इंजन, इनमें दोनों डिफरेंस होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सर्च इंजन और ब्राउजर में क्या फ़र्क है। नाउ 43 फायरवॉल इज डिजाइन टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस, इट इज इंप्लीमेंटेड इन। अभी किस में इंप्लीमेंट की जाती है, इंप्लीमेंट कैसे होती है, हार्डवेयर फॉर्म में आती है या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है, या इधर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, या फिर सॉफ्टवेयर ओनली। एक्चुअली फायरवॉल जो है ये सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी आ सकती है और हार्डवेयर में भी आ सकती है, ठीक है। तो दोनों में यूज़ होती है और ये गेट कीपर की तरह काम करती है। और साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल के बारे में पढ़ा था, तो ये सॉफ्टवेयर फॉर्म और हार्डवेयर दोनों में हो सकती है फायरवॉल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। अगर आपने नेटवर्क वाली वीडियो हमारी देखी होगी कंप्यूटर की, तो नेटवर्क्स में मैंने आपको नेटवर्क डिवाइसेस कराए थे, उसमें मॉडम के बारे में बताया था। MODM तो 2 हिस्सों में तोड़ोगे तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसका काम ही है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है आपके लिए। इसके दोनों काम होते हैं, मॉड्यूलेट भी करता है सिग्नल को, डीमॉड्यूलेट भी करता है, ठीक है। 45 ब्राउजर इज अ डैश टू डैश। देखिए फिर से आ गया ब्राउजर, मैंने आपसे बोला था सर्च इंजन ब्राउजर का कमेंट सेक्शन में बताइए, तो देखिए क्वेश्चन भी आ गया है। तो ब्राउजर इज अ डैश टू डैश, तो क्या है ब्राउजर, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको मदद करता है टू विजिट अ वेबसाइट, ठीक है। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वेब पेज नहीं, क्रिएट वेब पेज नहीं करवाता आपसे। ब्राउजर की हेल्प से आप जो है सर्च करते हैं पूरे वेब को। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। मैंने पहले बताया था इनपुट आउटपुट पे बहुत सवाल पूछते हैं, तो सी जो है आपकी CD-ROM जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। माइक्रोफोन का काम भी आउटपुट है, प्रिंटर का भी और मॉनिटर का भी। आगे आगे आपसे पूछा है वाईफाई स्टैंड फॉर, ठीक है। तो आपसे वाईफाई की फुल फॉर्म पूछी है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। हम सभी फ्री का वाईफाई यूज़ करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है 47 का आंसर क्या होगा दोस्तों। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट। इस पर हमने पहले बात की थी जब मैं आपको एक्सेल करा रहा था। तो आपको सबको पता है कि रिजल्ट अगर बनाना है बच्चों के मार्क्स का, तो एक्सेल इज द राइट टूल। तो करेक्ट आंसर 48 का होगा दोस्तों एक्सेल। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कंस्टिट्यूट एनिमेशन। इनमें से कौन से में एनिमेशंस होती हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे
इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कॉन्स्टिट्यूट एनिमेशन। मैंने आपको बताया था एनिमेशन और ट्रांजिशन में फ़र्क बताया था। टेक्स्ट वगैरह में एनिमेशन होती है। फेडिंग ऑफ स्लाइड क्या है ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ये एनिमेशन नहीं है, ट्रांजिशन है। इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स इज एन एनिमेशन, ठीक है। इंसर्टिंग अ ग्राफ एनिमेशन है। स्पेसिफाइंग मोशन पाथ हमेशा स्लाइड का होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से सेकंड एंड थर्ड जहां होंगे वो करेक्ट आंसर होगा, तो दैट इज सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। एनिमेशन और ट्रांजिशन में फर्क मैंने पीपीटी वाला कराते टाइम आपको कराया था, अगर आपको याद हो, बहुत अच्छे से कैटेगोरिकली बताया था, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया है। तो जिन्होंने सिंगल वाली वीडियो देखी हो जो पहले दिन से साथ है, उनके लिए मुझे लग रहा है क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। 50th क्वेश्चन कह रहा है प्रोवाइड डैश लिंक बिटवीन सीपीयू एंड यूजर। तो सीपीयू और यूजर के बीच जो लिंक स्टैब्लिश करता है वो क्या है? स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, पेरिफेरल यूनिट या सॉफ्टवेयर। आपको पता होगा डायग्राम्स में कई बार बताया, कंट्रोल यूनिट जो है वो प्रोवाइड करती है लिंकेज बिटवीन सीपीयू एंड द यूजर, इसलिए तो इसे कंट्रोल सीयू जो हम कहते हैं ना, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उस तरीके से आपको हेल्प करती है दोस्तों। तो ये आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। प्रिंसिपल का पेपर करा दिया है 2016 का दोस्तों, वाइस प्रिंसिपल का पेपर करा दिया 2018 का। अब आपकी जिम्मेदारी है, नोट्स बनाइए, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। हमसे नहीं पढ़ना है, कहीं और पढ़िए, पर प्लीज़ सिलेक्शन लीजिए, जॉब लीजिए, गवर्नमेंट जॉब करिए, पता लगेगा, मज़ा आता है लाइफ में, एक अच्छी सैलरी होती है हाथ में, खुशी होती है। बट सबके अपने चैलेंजेस हैं और लाइफ में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहें, यही हमारी ब्लेसिंग है। और ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स। फिर से रिक्वेस्ट है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। आगे भी फटाफट से प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस आपके सामने ही सॉल्व करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।